नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, एडिक्ट होने के नाते मुझे मुझे ये बात सालों में जाके समझ में आई थी। सालों का मेरा मतलब है कि करीबन 13 से 14 साल बाद जाकर समझ में आई थी कि अगर नशा मुक्त होना है, स्वस्थ जिंदगी बितानी है ना, अच्छे से जीना है, सामान्य लोगों की तरह जीना है, तो नशा बंद करना पड़ेगा और दिमाग का चलाना बंद करना पड़ेगा। वो क्या? क्योंकि एडिक्ट जो किसी रिहैब सेंटर से आता है, वो क्या सोचता है कि वो अपनी ड्रग ऑफ चॉइस को बंद कर देगा, लेकिन दूसरे नशीले पदार्थ इस्तेमाल कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये दिमाग का चलाना बंद करना, क्योंकि मैंने 4 इलाज लिए और मुझे पहले इलाज में ही बता दिया गया कि बाहर जाके नशा नहीं करना है, एक के बदले दूसरा नहीं करना है, दूसरे के बदले तीसरा नहीं करना है, आजमा के नहीं देखना है, किसी पुराने दोस्त के संपर्क में नहीं रहना है, पुरानी जगहों पे नहीं जाना है, मीटिंग जाना है। ठीक है, मुझे बता दिया गया, लेकिन समझ में आने वाली बात होती है कि मेरी समझ में उस दौरान पहले इलाज में नहीं आई थी। मेरी समझ में कब आई? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, और चौथे इलाज में भी मेरे समझ में नहीं आई। मैंने समझने की कोशिश करी। ठीक है, मैंने ये सोचा कि जो हमारा टीचर जो क्लास लेता है, जो डायरेक्टर कह रहा है कि बाहर जाके नशा नहीं करना, एक के बदले दूसरा नहीं करना, तीसरा नहीं करना, बाहर जाके मीटिंग करनी है, ठीक है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, पुरानी जगहों पे नहीं जाना है, पुराने दोस्तों से नहीं मिलना, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करके देखता हूं, क्योंकि मैंने इन 4 इलाजों में ये एक्सपीरियंस कर लिया था कि हर बार मैं जब भी बाहर आता था, ये सोचकर नशा करता था कि मैं इसे अब नियंत्रण में कर लूंगा, कंट्रोल में कर लूंगा, किसी को पता नहीं चलने दूंगा। पहले ज्यादा करता था, इसलिए मेरा एडिक्शन मेरे घर वालों के सामने आता था, मेरी पिन्नक सामने आती थी, ठीक है ना। अब मैं कम करूंगा, अब मैं समय समय पर करूंगा, अब मैं सोने से पहले करूंगा, या अब मैं ड्रग ऑफ चॉइस इस्तेमाल नहीं करूंगा जो मेरा पसंदीदा नशा था। अब मैं ये दमशम पी लिया करूंगा, नींद ना आने पर गोली वोली खा लिया करूंगा, ठीक है ना। मेरा दिमाग, है ना, इस तरह से चलता था। ठीक है, जब मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिए, ये सारी चीजें करके देख ली, तब जाकर कहीं थोड़ा थोड़ा मेरे को पता चला कि यार मैं जाके कर लेता था, होता क्या था, मैं फिर चालू हो जाता था। ठीक है, एक के बदले दूसरा करता था, होता क्या था, मैं फिर वहीं पहुंच जाता था, है ना। तो अब के इनकी बात को मानता हूं और अपना बचाव शुरू करता हूं। तो मैंने अपने बचाव शुरू कर दिए, मैंने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, पुरानी जगहों पे जाना छोड़ दिया, ठीक है, और मीटिंग्स का रास्ता खोज लिया। मैं मीटिंग्स जाना शुरू हो गया और मीटिंग्स में मुझे धीरे धीरे पता चला कि व्हाट इज डिसीज, ये बीमारी क्या है, ये कैसे हावी होती है, ये कैसे कम होती है, इससे कैसे बचा जाता है। तो मेरे जीवन में जितनी भी कलेश प्रॉब्लम हुआ करती थी, है ना, तो मेरे को ऐसा लगता था मीटिंग जाकर कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, और भी लोग हैं। तो मुझे जो है ना, एक राह मिलती थी, राह मिलती थी आज के दिन नशा ना करने की। मुझे अपने एडिक्ट होने पर, अपनी यूजिंग की करतूतों पर शर्म आती थी, इतनी शर्म आती थी कि जो अतीत में मैंने कर्म किए थे, चोरी चकारी की थी, माँ बाप को परेशान किया था, भाई बहनों को दुखी करा था, वो मेरे को, है ना, नजरें चुराने की प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं इन लोगों से अब नजरें चुराने लगा था। बहनों से, भाइयों से, माँ से, मेरे को ये ख्याल बार बार आते थे कि यार मैंने कितना परेशान करा, है ना, मैंने कितना दुखी करा, है ना, और मैं कितना बुरा था यार, है ना। तो मैं इन चीजों को जब शेयर भी करता था या आफ्टर में इनके जवाब भी ढूंढता था, तो मेरे को पता चलता था कि देख भाई, हमें अपने अतीत पर पछताना नहीं है और अपने भविष्य पर, है ना, घबराना नहीं है। हमें सिर्फ वर्तमान की दुनिया में जीना है, ठीक है ना। पहले जो किया सो किया, उसे छोड़ दो, वो वापस नहीं आएगा। अभी आपको क्या करना है? नशा नहीं करना है, ईमानदारी से चलना है, सेल्फ सपोर्ट बनना है, आपका ये पछतावा अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, भविष्य के बारे में डरना नहीं है, क्या होगा, कैसे छोड़े रखूंगा,
है ना, काम क्या करूंगा, कमा के क्या खिलाऊंगा। आपको सिर्फ इस वक्त कार्यक्रम कहता है कि वर्तमान की दुनिया में जीना है, नाउ एंड हैर की दुनिया में जीना है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी। तो अगर मैं मीटिंग्स नहीं जाता तो ये चीजें मेरे को पता नहीं चलती कि भाई मैंने अब करना क्या है, मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते, ठीक है। तो कभी कभी जब कोई ऐसा परिवार या माता पिता भाई बहन मेरे सामने आता है जो मुझसे ये कहता है कि उनका लड़का किसी रिहैब सेंटर में है, सिर्फ 1.5 महीना हुआ है या 1 महीना हुआ है, ठीक है ना, और मेरे पास पैसे की कमी होने की वजह से मैं उसे ले आऊंगी, ठीक है ना, तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि देखो, मैं उनको ये बात क्यों कहता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं कि जिस तरह से मैंने 4 सेंटर काटे, और मैं क्लीन होना कब से शुरू हुआ, जब से मेरी समझ में आई कि मैंने नशा नहीं करना, एक के बदले दूसरा नहीं करना, आजमा के नहीं देखना, दिमाग नहीं चलाना, पुरानी जगहों पर नहीं जाना, पुराने दोस्तों में नहीं बैठना, है ना। तो जब तक मेरी ये समझ में नहीं आई कि फर्स्ट वन डज द डैमेज, ठीक है ना, यानी पहला नशा ही जानलेवा है, एक बार शुरू करने पर मैं रोक नहीं पाऊंगा, मेरी बीमारी चालू हो जाएगी, मेरी क्रेविंग, शारीरिक भूख चालू हो जाएगी और मैं चाहकर भी नहीं रोक पाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं अपने इन अनुभवों को मद्देनजर रखते हुए उससे ये कहता हूं कि देखो, रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, वहां रहना भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ रिहैबिलिटेशन सेंटर के ट्रीटमेंट पर भरोसा कर लेना ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि देखो, रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है नशा छुड़ाता है, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, है ना, आदमी की नियंत्रण में आ जाती है, उसे अच्छे बुरे का फर्क महसूस होना शुरू हो जाता है, उसे एहसास हो जाता है, पछतावा होने लगता है ना, जब उसे वहां रहने को मिलता है ना। लेकिन अगर उसे वहां पर यह बात ना पता चली हो, वहां की क्लासों के माध्यम से उसे बिल्कुल भी ये बात ना पता चली हो कि बीमारी क्या है, बाहर जाके करना क्या है, दूसरों की तरह दिमाग नहीं चलाना, अपना दिमाग नहीं चलाना, नशा आजमा के नहीं देखना, एक के बदले दूसरा करके नहीं देखना, ठीक है ना, तब तक कोई भी रिहैब उस पे काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप इसको लाना चाहते हो तो ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन लाए हो उसी दिन से इसको नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स करनी पड़ेगी। अगर छोड़े रखना है तो जो 1 महीना उसने वहां नशा छोड़ा है, अगर उसको जारी रखना है तो मीटिंग्स करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इन मीटिंगों से उसको हिम्मत मिलेगी, ठीक है ना, वो जिंदगी को जिंदगानी की शर्तों पर जीना सीखेगा, बिना नशे के जीना सीखेगा, है ना। तो ये बातें मैं उसको अपने अनुभव से बता रहा होता हूँ कि लड़का आने के बाद में अगर पुराने दोस्तों में जाएगा, पुरानी जगहों में जाएगा, ठीक है ना, तो वो फिर से नशा कर सकता है। ये एक बीमारी है, ये कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन पुरानी जगहों को छोड़ना, पुराने दोस्तों को छोड़ने के बाद एक अकेलापन, खालीपन आ जाता है इंसान के अंदर कि टाइम कैसे पास हो, जिंदगी उसको काटती है, नीरस उबाऊ और अर्थहीन लगती है। वो कहता है इससे बढ़िया तो पहले था जब मैं नशा करता था। तो देखो, जब वो नई संगत में जाएगा, मीटिंग्स जाएगा, तो वहां उसे नए दोस्त, नया जमाना मिलेगा। वहां के लोग उसकी ऐसी काउंसलिंग करेंगे कि 90 दिन रोज आना है, नशा नहीं करना है। उसको ये पता चल जाएगा कि उसकी बेहतरी, भलाई क्या करने में, नशा करने में भलाई है या क्लीन रहने में भलाई है। लेकिन अगर वो मीटिंग्स नहीं करेगा, ठीक है ना, तो उसको ये चीजें पता नहीं चलेंगी, बीमारी कब उस पर हावी हो जाएगी। क्योंकि देखो, खुला माहौल होगा, दरवाजे खुले हुए होंगे, ऑटो गाड़ी होगा, पैसे होंगे जेब में, तो दिमाग खिसक सकता है। वो पुरानी बातें दिमाग भूल जाता है जो उसने ट्रीटमेंट सेंटर में सीखी होती है कि बाहर जाके नशा नहीं करना, बाहर जाके पुराने दोस्तों के में नहीं बैठना। तो वो क्या काम करता है, नशा नहीं करता, लेकिन पुराने दोस्तों में जाता है। कि मेन मतलब क्या है, नशा ना करने से दोस्तों में जाना मेन नहीं है, दोस्तों में जाकर पीना गलत है। तो वो दोस्तों में जाता है कि वहां जाना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां जाके उनके साथ पीने में प्रॉब्लम है। लेकिन वो ये चीज भूल जाता है कि जब वो वहां जाएगा और उन्हें पीते हुए देखेगा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, उसकी क्रेविंग चालू हो जाएगी, लालसा, लालच। तो
अगर वो थोड़ा सा ऑफर करेंगे तो वो पी लेगा और वहीं से उसकी फिर स्टार्टिंग हो जाएगी, पुराने दोस्तों में जाने से उसका रिलैप्स हो जाएगा, पुरानी जगहों में जाने से उसका रिलैप्स हो जाएगा। मैं कहा अगर वो रिहैब में उसे इन बातों का पता चला होगा, है ना, कि बीमारी क्या है, मीटिंग्स क्या है, तो उसे आपको मीटिंग्स भेजना है। वरना आप कितने भी रिहैब कटा लो, वो उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। अगर आप उसको 1 महीने का भी रिहैब कटाते हो, ठीक है, और बाहर आकर वो ईमानदारी से गट लेवल से मीटिंग शुरू कर देता है, तो वो ठीक रहेगा, नशा मुक्त रहेगा। लेकिन जब वो परिवार ये बोलता है कि बाहर आने के बाद उसे मैं आपसे मिला दूंगी या आपसे मिला दूंगा, तो वहां मैं कोई जवाब नहीं देता कि हाँ ठीक है मेरे से मिला देना, हाँ ठीक है मुझे बता देना। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों मैं और मेरा कार्यक्रम मुझे ये कहता है कि मुझे संदेश देना है, ढोना नहीं है किसी एडिक्ट को। संदेश देना है कि मीटिंग्स कहाँ होती है, कहाँ जाना है, एड्रेस देना है, लेकिन उसे अपने साथ ले जाकर एक बार मीटिंग्स दिखाना हमारा कार्यक्रम ये नहीं कहता। क्योंकि खुदा न खास्ता उस एक बार में ही उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए रास्ते में, ठीक है, तो गिरबान किसका पकड़ेगा? उसका परिवार। पुलिस किसको पकड़ेगी? जो उसे अपने साथ ले करके गया है, क्योंकि वो न्यू कमर है भाई, उसे नहीं पता। वो हमारे साथ जाएगा और वहां से हम तो देर में आएंगे, ठीक है ना, जैसे कि आमतौर पर होता है सुबह आना रात को जाना। उसके घर वाले फोन कर रहे होंगे तो हम उसे भेज देंगे, जाओ भाई तू अपने घर चला जा। वो रास्ते में कोई गड़बड़ कर लेता है तो कहानी कहां पे आ जाएगी? भाई इसके साथ गया था। कोई ऊंच नीच हो जाती है, कानूनी प्रॉब्लम बन जाती है, तो पुलिस वालों को पता चलेगा कि भाई इसके साथ जाने के बाद से गायब है वो, तो खामाखाई मेरी आत्म शांति भंग होगी, खामाखाई मैं पुलिस कचहरी के चक्कर काटूंगा, खामाखाई मेरे को गवाही पे जाना पड़ेगा। तो कार्यक्रम है ना हर तरीके से सुरक्षित तौर पर एडिक्ट को ये कहता है कि संदेशा ले जाओ, एडिक्ट को नहीं। हमें एडिक्ट को ढोना नहीं है, बल्कि अपने आप को अवेलेबल करा देना है कि अगर किसी एडिक्ट को हमारी मदद की जरूरत पड़े तो हम उसे बता सकें कि हाँ कौन सा सेंटर तेरे लिए अच्छा रहेगा, कहाँ मीटिंग्स होगी, कितने बजे होगी, कब जाना है, कैसे आना है, तो वहां चला जा और आना जाना शुरू कर दे। 90 दिन 90 मीटिंग कर। तो हमें सिर्फ संदेश देना है जिससे कि हमारी आत्म शांति बनी रहे, है, हम सुरक्षित रहें, हम किसी असूरी भसूड़ी का शिकार ना बने। लेकिन दोस्तों अगर हमें लगता है कि हम इसको एक बार रास्ता दिखा देंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो दिखाने को कोई मनादी नहीं है, एक बार दिखा दो, ठीक है, उसके बाद वो खुद जाता रहेगा। धन्यवाद।